नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री प्रिया प्रीतम जी के नित्य लीला स्थली की श्री राम वृंदावन रसिक अनन्य प्रेम रसोपासक भक्तों की साधना का मुख्य केंद्र है। यमुना तट पर करीब 56 एकड़ जमीन पर कुंभ का आयोजन किया जाना है। वृंदावन को तीर्थों का मुकुट कहा जाता है। वृंदावन में यमुना जी के तट पर जो भगवान कृष्ण की पटरानी और यमराज की बहन भी हैं, अध्यात्म और संस्कृति का अनूठा संगम होता है। यहाँ विविध वैष्णव संप्रदाय की पूजा पद्धति और जीवन शैली का साक्षात्कार एक साथ आम जन को कुंभ के दौरान होगा। ये मेला 16 फरवरी बसंत पंचमी से 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेले की तैयारियां प्रशासनिक तौर पर शुरू हो गई हैं। सड़कों का निर्माण, बिजली के खंभे, यमुना पर स्थायी पुल और तटीय स्थान परिक्रमा मार्ग के ठीक सामने प्रवेश द्वार का निर्माण चल रहा है। यमुना जी पर हरिद्वार की तरह झूले नुमा पुल का निर्माण भी होना है। देवराहा बाबा समाधि स्थल पर भी घाटों का पुल का निर्माण हो रहा है। इस बार कुंभ अद्भुत और अनोखा होगा। इसमें रासलीला, रामलीला के दर्शन होंगे और विभिन्न धर्म आचार्यों द्वारा आध्यात्मिक संदेश सुनाई देंगे। यहाँ विभिन्न भागवत आचार्य द्वारा भागवत कथाओं का भी आयोजन देखने को मिलेगा। ये अवसर केवल पवित्र यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित करने का नहीं, बल्कि अध्यात्म और संस्कृति की अनुभूति का अवसर भी है। ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन कुंभ को और भव्य स्वरूप देने के लिए मेला क्षेत्र में 30 फुट ऊंचा, 30 फुट लंबा, 20 फुट गहरा गिरिराज पर्वत कोलकाता के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर्वत पर 15 फुट ऊंचे गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर खड़े दिव्य रूप में नजर आएंगे। वृंदावन के इस महाकुंभ पर हमारे संवाददाता योगेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में कुंभ क्षेत्र में। यहाँ पर हर 12 वर्षों बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 16 फरवरी से 31 मार्च तक दिव्य कुंभ का आयोजन यहाँ वृंदावन में होना है। हम हैं वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र में। हर 12 साल बाद यहाँ कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार जब केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो इस मेले की महत्ता और बढ़ जाती है। ये मेला दिव्य और भव्य रूप में मनाया जाएगा, ऐसा मंत्री जी, योगी जी और सभी का कहना है। तो आइए हम देखते हैं मेले की व्यवस्थाओं को। मेले में तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और मैं हूँ देवराहा बाबा स्थल पर। आप देख रहे हैं देवराहा बाबा समाधि स्थल पर ये कुछ तरीके की तैयारियां चल रही हैं। ये पॉपलेट मशीन लगी है और ये सब व्यवस्थाएं आप देखिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूलाल जी? हम यहाँ से कुंभ की तैयारी करा रहे हैं जी। ये रोड बनवा रहे हैं। यहाँ पे ये जो गिट्टी का रोड है वाहनों के लिए जी, और ये जो प्लेटें जो डाल रहे हैं, लोहे की प्लेट जो डाल रहे हैं जी, वो जनता के लिए जो है निकले साइड से और वाहन की चपेट में कोई ना आए, इसलिए दोनों साइड प्लेट में डाल रहे हैं। मतलब पैदल चलने वालों के लिए व्यवस्था अलग होगी और वाहन के लिए व्यवस्था अलग होगी। हाँ जी। तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? जब बस अब 2 दिन में तैयार हो जाएगा जब कंप्लीट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये रोड
बन रही है दोनों तरफ। ये कुंभ मेला स्थल और ये कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ कुंभ का मेला लगभग 56 एकड़ जगह में चला लगना है। यहाँ स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनका विशेष ध्यान इस ओर जा रहा है और विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बिजली की व्यवस्थाएं बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। कि वृंदावन में इस बार जो कुंभ है वो पहले के कुंभों से अलग होगा और कुछ दिव्य और भव्य होगा। तो ये कुंभ इस बार दिव्य और भव्य क्यों, पहले क्यों नहीं? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या संदेश ये जनता को देना चाहते हैं कुंभ के कारण, जबकि कोरोना काल में लोगों को एक दूसरे से दूरी बरतने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या कारण है? इसको किस बात से जोड़ के देखा जाना चाहिए? देखिए, ये कुंभ का मेला है, ये रथ का मेला नहीं है जो प्रतिवर्ष होता है। ये तो 12 वर्ष बाद आता है। अक्सर 12 वर्ष बाद वो सरकार नहीं होती है जो पहले रही होती है। तो ये सौभाग्य है कि इस बार ऐसी सरकार है जिसने आज तक सदियों में होने वाले कुंभ में, प्रयाग में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार जो आयोजन हुआ, जो सफाई, जो श्रद्धा, जो भव्यता इस बार कुंभ में थी। जब वो योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और 12 वर्ष में ये अवसर आया है, तो श्रीकांत शर्मा जी कहेंगे ही और वो उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, कटिबद्ध हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं। क्या ये संतों को और हिंदू जनमानस और संतों को साधने की एक कोशिश नहीं है? अरे देखिए, संतों को हमेशा साधना चाहिए और योग को, धर्म को, नियम को हमेशा साधना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं हम जमुना जी के तट पे हैं। यही वह जगह है जहां ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा ने समाधि ली थी। हमारे साथ कुंभ मेला स्थल पर जल निगम के जेई महोदय हैं, हम इनसे बात करते हैं इनकी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये सीवर का काम यहाँ देख रहे हैं, आइए। जेई साहब बताएंगे आपके यहाँ ये जो जल निगम के द्वारा जो सीवर लाइन डाल रहे हैं, आपकी किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी? एक्चुअली इसे हम सीवर लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि ये सीवर का काम भी नहीं है। हमारा काम ग्रे वाटर कलेक्शन का है, जिसमें कि आपके किचन और बाथरूम जो पंडालों में यूज होंगे उसके पानी को हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पॉन्ड बना रखे हैं, पॉन्ड में आएगा वो पानी, उसके बाद उसको पंप करके हम अपनी सीवर में डाल देंगे जिससे यहाँ गंदगी ना हो। तो हमारा ये पूरा काम है जिसमें कि हमारे 150 चैम्बर बनने हैं, 6 पॉन्ड है और उसको पंप करने की व्यवस्था है। ये सारा काम जल निगम करेगा। हमारे यहाँ इस संत समागम में हम गंगा जल साधु संतों की मांग पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर गंगा जल की पेयजल आपूर्ति के लिए उनको हम उपलब्ध कराया जाता है। तो सर बताएंगे, यमुना जी में जो स्नान के लिए पानी उपलब्ध होगा वो पानी भी क्या गंगा जल होगा या वैसे गंदा पानी होगा, ये जो आजकल है इसमें? इसके लिए सिंचाई विभाग संबंधित है, वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके अंदर गंगा जल भी छोड़ा जाएगा। ये जल निगम के द्वारा आप देख रहे हैं पाइपलाइन डाली जा रही है और इसमें जैसा कि अभी जेई साहब ने बताया, वो किचन का, सीवर का जो भी पानी होगा वो इकट्ठा करके पॉन्ड में डाल के ये बाहर करेंगे ताकि यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके। कुंभ मेले के द्वारा यमुना में प्रदूषण ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग वृंदावन कुंभ मेला बैठक स्थल पर यहाँ विराजमान है। हमारे पार्श्व में श्री देवरा बाबा की समाधि है, यमुना जी के किनारे खड़े हुए हैं और हमारे साथ बड़ा आनंद का विषय है। बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी सालासर जी बालाजी के परम भक्त और उज्जैन में सिंगर्स में वो सेवा करने वाले आदरणीय श्री महावीर प्रसाद मानसिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी श्री मुरलीधर मानसिंह का सेवा सदन के नाम से बहुत सुंदर एक स्थल, बहुत सुंदर धर्मशाला बनाई है। 500 भक्तों के लिए प्रतिदिन बैठाकर भोजन की व्यवस्था पहली बार वृंदावन में प्रारंभ की है। आदरणीय बाबू जी से उनके विचार जानेंगे कुंभ के बारे में। जी बाबू जी, आप बताएं कुंभ में आपकी तरफ से क्या कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? अन्न क्षेत्र लगाने का कार्यक्रम है जिसमें बैठा के भोजन कराएंगे हम
सवेरे से शाम तक भोजन चलेगा। उसमें 5,000 10,000 जितने भी लोग आएंगे सबको भोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उसकी विशेषता ये है कि टेबल कुर्सी पे हम बताएंगे और कोरोना का जो नियम है उसके अनुसार 5 फुट का डिस्टेंस रखेंगे और सबको भरपेट भोजन दिया जाएगा। बहुत बहुत हम आ गए हैं यहाँ कुंभ मेले के बाहर और यहाँ टेंट का काम देख रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल जी। लल्लोमल डेरा वालों के नाम से इनका टेंट का काम है, बहुत अच्छा काम है। तो हम जानते हैं कि यहाँ टेंट के लिए इनकी किस तरीके की व्यवस्था रहेंगी। तो लक्ष्मण जी आप बताएंगे कि आपकी यहाँ टेंट के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था सब साधु संतों की कैंप बनाएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए 1 महीना से हम कमर कसे तैयार बैठे था। उनकी सब माल की काम की सब तैयारी पूरी चल रही है। तो ये शासन की तरफ से या आप अपनी तरफ से? साधु प्राइवेट लगवाएंगे अपना अपना अलग, शासन अच्छा। तो उनको जगह देगी खाली। अच्छा, जो टेंट लगेंगे वो आप लगाएंगे? लगाएंगे, साधु लगवाते हैं अपना पंडाल है मंडप है सब, ये साधु पैसा देंगे, वो साधु अपने हर एक कुंभ में लगवाते हैं, वैसे यहाँ लगवाएंगे। तो कितने लगभग टेंट और वो लगाने की आपके पास व्यवस्थाएं हैं इस समय? यहाँ 450 करीब खालसा है, हम 250 खालसे की व्यवस्था है हमारे पूरी पर्याप्त। और इसके बाद साधु सब हरिद्वार जाएंगे तो इनकी सब हरिद्वार व्यवस्था करनी है। हरिद्वार कनकल बहराई कैंप में रहेंगे। न्याय टीवी के लिए मैं वृंदावन से विशेष संवाददाता योगेश शर्मा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्याय टीवी।